हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। ये जन्माष्टमी आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए। जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल सरल तरीके से पूजा कैसे की जाती है इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रात के 12 बजे पूजा करने का महत्व होता है। तो सबसे पहले मैंने 4 बजे किस तरह से भगवान को फूलों में रखना है इसका ऑलरेडी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। रात के 12 बजे आपको इस तरह से चौकी लगानी है, दीपक जलाना है और फूलों में से जो है ना भगवान को इस तरह से जन्म करवाना है। इसकी पूरी अगर जानकारी आप देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। इस तरह से जन्म करवाने के बाद जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है। तो चलिए हम करवाएंगे अपने लड्डू गोपाल को स्नान। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, आप तस्वीर का पूजन कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम करवाएंगे अपने लड्डू गोपाल को स्नान। चलिए अब करते हैं तैयारी। तो बहुत सरल तरीका बता रही हूँ आपको इस तरह का एक कटोरा लेना है। अगर आपके पास कांसे का कटोरा नहीं है तो आप स्टील का कोई ऐसा बर्तन ले ले जिसमें अभी तक आपने कभी खाना नहीं खाया होगा, मतलब नया बर्तन आपको पूजा में लेना है। उसमें सबसे पहले आपको इस तरह से चंदन से जो है ना बढ़िया सा आपको स्वास्तिक बनाना है। और इस तरह से आप चाहें तो स्वास्तिक की जगह भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र भी जो है ना लिख सकते हैं, लेकिन वही होता है मंत्र जो है ना थोड़ा सा कठिन लगता है। तो स्वास्तिक जो है ना आप ज़रूर बना लीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से चावलों का आसन देना और इस तरह से जो है ना फूलों के ऊपर जो है ना हम भगवान को विराजमान करेंगे। इसके बाद जो है ना आपको शंख लेना है। अगर आपके पास शंख नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल तांबे के लोटे से भी जो है ना भगवान को स्नान करवा सकते हैं। वैसे भगवान विष्णु की जब भी पूजा होती है तो शंख का विशेष प्रयोग किया जाता है। शंख से ही भगवान को स्नान करवाया जाता है। मेरे पास शंख था इसलिए मैं शंख में जो है ना मैंने जल भर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोटे से भी भगवान को इस तरह से शुद्ध जल से स्नान करवा दें। इसके बाद आपको पंचामृत बनाना है। तो पंचामृत बनता है कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। ये 5 चीज़ों को मैंने इकट्ठा मिलाकर जो है ना पंचामृत से भगवान को स्नान करवा दिया है। और स्नान कराने वाले पंचामृत में कभी भी तुलसी नहीं डाली जाती, क्योंकि जिस चीज़ में तुलसी पड़ जाती है वो जो है ना भगवान की जो है ना उसे भगवान भोग लगा लेते हैं, मतलब वो भगवान का झूठा हो जाता है। और झूठी चीज़ों से तो स्नान नहीं करते ना, हम भी अपने झूठे पानी से स्नान करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो स्नान कराने वाले पंचामृत में आप कभी भी तुलसी ना डालें। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाया है। स्नान करवाने के बाद आपको बढ़िया सी नई सी टॉवल लेनी है और भगवान का बढ़िया से आपको इस तरह से अंग पोषण करना है। एक बात और बताना चाहूँगी आपको, जब भी आप भगवान को स्नान कराएं, अंग पोषण कराएं, उनका पूजन करें, तो अंगूठे का आपको प्रयोग कम से कम करना है। वैसे अंगूठे का अगर प्रयोग ना करें तो डर लगता है कहीं भगवान गिर ना जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अंगूठे का प्रयोग कम हो आपका। इसके बाद जो है ना मैं लेकर आई थी जन्माष्टमी के लिए भगवान के लिए गुलाब का इत्र, जिसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो आप भी जो है ना जन्माष्टमी की शॉपिंग अगर कर रहे हो ना तो इत्र आप लोग ज़रूर लेकर आना। और इत्र से जो है ना बढ़िया से आपको मसाज करनी है। जो खुशबू होती है ना, अगर आप भगवान पर लगातार इत्र लगाते हैं तो आपके शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत करती है, लग्जरी लाइफ जो है ना आपको देती है। तो इत्र आपको ज़रूर लगाना है। इसके बाद जो है ना जो नई पोशाक और आभूषण आप भगवान के लिए लेकर आए हैं वो सबको जो है ना आपको भगवान को पहना देनी है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को आप जो मुकुट लगा रहे हैं ना उसमें आपको मोरपंख ज़रूर लगाना है। तो मोरपंख का ध्यान ज़रूर रखना, क्योंकि मोरपंख भगवान को बहुत प्रिय है। तो पूजा में आपको मोरपंख ज़रूर रखना है। बहुत सरल विधि इस वीडियो में मैंने आपको दिखाई है। आपको एक छोटा सा झूला लेना है। अगर आपके पास झूला नहीं है तो आप डलिया में भी झूला झुला सकते हैं। तो थोड़ा सा आप जुगाड़ कर लेना, लेकिन जन्माष्टमी के दिन भगवान को आप झूला ज़रूर झुलाना। तो इस तरह से मैंने भगवान को झूले में विराजमान कर लिया है। और हाँ, भगवान को गाय और बांसुरी बहुत प्रिय है। तो इस पूजा में गाय
और बांसुरी आपको ज़रूर रखनी है। मिट्टी की गाय आपको मार्केट में मिल जाएगी, अगर आपके पास चांदी की गाय नहीं है तो आप मिट्टी की गाय भी इस पूजा में रख सकते हैं। बांसुरी ज़रूर आपको लेकर आनी है। जन्माष्टमी के दिन बांसुरी बजाना बहुत शुभ होता है। अगर जन्माष्टमी की रात में अगर आप अपने घर में बांसुरी बजाते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा जो है ना इस बांसुरी की आवाज़ से ख़त्म हो जाती है और एक नई सुरीली आवाज़ और एक नई सुबह जो है ना आपके घर में उत्पन्न होती है। तो बांसुरी बजाना बहुत शुभ माना जाता है और भगवान पर आज के दिन आप बांसुरी आप ज़रूर लेकर आइएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर फूल चढ़ा दी है। ये है भोग की थाली। मैंने बहुत सरल पूजा विधि आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इस भोग में माखन, मिश्री और मथुरा के फेमस पेड़े हैं और इसमें जो है ना मैंने फल रखे हैं। वैसे तो भोग धनिया की पंजीरी और पंचामृत ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन आप सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो माखन मिश्री बहुत विशेष होता है, तो माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर मैंने माखन मिश्री का भोग लगा दिया है। इस पूरे भोग में आपको तुलसी ज़रूर डालनी है, क्योंकि आप सबको पता है भगवान बिना तुलसी के भोग ही नहीं लगाते। चाहे जितने 56 भोग भगवान के सामने रखे हुए हों तो सब में आपको तुलसी डालना है। और हाँ, भगवान के पास आपको तुलसी ज़रूर रखनी है। इसके बाद जो है ना भगवान को झूला झुलाया जाता है और एक गाना गाया जाता है, आपको मैं गा के सुनाती हूँ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी देनी घोड़ा देनी और देनी पाल की। सभी सदस्यों को जो है ना इसी तरह से गोपाल जी को झूला झुलाना है। रात के 12 बजे पूजा की जाती है। अगर आप किसी कारणवश अगर रात में 12 बजे पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है ना 7-8 बजे के टाइम भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनकी कोई मजबूरी है, जो रात में नहीं जग पा रहे हैं, वो लोग कर सकते हैं। वैसे तो रात में 12 बजे ही पूजा करने का महत्व होता है और रात में 12 बजे ही भगवान का जन्म करवाया जाता है। जिस समय आप भगवान का जन्म करवाते हैं उस समय घर में आपको बांसुरी ज़रूर बजानी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे भी जो है ना हम सब ने झूला झुला दिया है। चलिए अब करेंगे हम आरती। पूजा के बाद लड्डू गोपाल को झूले में ही सुला दिए जाते हैं और इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। रात में भोजन करना निषेध माना जाता है। तो 12 बजे के बाद आप कभी भी खाना ना खाएं, केवल प्रसाद खाकर ही नेक्स्ट डे जो है ना भोजन करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे।